दोस्तों, आप भी जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो, लेकिन जब भी कुछ करते हो तो अच्छी तरह से नहीं कर पाते या पूरा नहीं कर पाते, तो यह वीडियो आपके लिए है। बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक लड़का आया और उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, मैं अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं कुछ करना चाहता हूँ तो वो मुझसे अच्छी तरह से नहीं हो पाता। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, आखिर क्या करे। बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे, तब तक सफलता से जुड़ा हुआ हर एक प्रश्न, हर एक उत्तर अधूरा है। महात्मा बुद्ध इतना कहकर अपने सभी शिष्यों के साथ वहां से आगे की ओर चल पड़े। उस समय उस लड़के की नजर वहां तालाब में खिले एक सुंदर कमल के फूल पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना यह कमल का फूल महात्मा बुद्ध को भेंट किया जाए। इसे देखकर बुद्ध खुश हो जाएंगे, ये सोचकर उसने मन ही मन यह मन बना लिया कि वह महात्मा बुद्ध से मिलकर रहेगा और उसके मन में जो भी प्रश्न है वह उनसे उनके उत्तर जानकर रहेगा। उस लड़के ने तुरंत फूल को तोड़ा और सफर की ओर निकल पड़ा। वो मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। जंगल को देखकर उसके मन में एक डर उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि मैंने आज तक कभी जंगल पार नहीं किया है और इस जंगल में तो कई जंगली जानवर भी हैं। यदि मैं रास्ता भटक गया तो मैं महात्मा बुद्ध से कभी नहीं मिल पाऊंगा। वो लड़का इसी सोच विचार में पड़ा हुआ था। तभी उसे एक घुड़सवार आता हुआ दिखा। वह लड़का घुड़सवार के पास जाकर रास्ता पूछने लगा। इस पर उस घुड़सवार ने उस लड़के को जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दिया और अब वह उस मार्ग पर आगे की ओर बढ़ चला। वो जल्दी जल्दी मार्ग में आगे बढ़ रहा था और देखते ही देखते शाम का वक्त भी होने आया था। तभी उस लड़के के मन में विचार आया कि इससे तो अच्छा होता कि मैं उस घुड़सवार को ही ये फूल दे देता, वह ही महात्मा बुद्ध को भेंट कर देता। इस प्रकार उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। उसे महात्मा बुद्ध की वो मुस्कान याद आई। तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ कि जिसके साथ होने से मेरे मन को प्रेरणा मिलती है, अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। काफी दूर आगे चलने के बाद जंगल खत्म होने लगा। तब उसने महसूस किया कि जब जब वो अपनी इस यात्रा का उद्देश्य याद करता है, जब ये याद करता है कि वो महात्मा बुद्ध ने बताया था कि जब जब इंसान खुद पर शक करता है, खुद पर संदेह करता है, तब तक वह रुकावटें बड़ा रूप ले लेती है। और जब हम अपने लक्ष्य को याद रखते हैं, अर्थात अपना उद्देश्य याद रखते हैं, तब तक वो रुकावटें हमारे सामने छोटी पड़ जाती है और छोटे छोटे कदमों से आगे की ओर बढ़ते जाना है। उसके बाद उस लड़के ने सारी चिंताएं छोड़ दी। वह केवल सफर पे आगे की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस बीच वो चलते चलते काफी थक चुका था और जैसे ही उसने जंगल पार किया, तभी जंगल के बाहर उसे एक छोटी सी कुटिया नजर आई। वहां पर एक सुंदर सी औरत रहती थी। लड़का काफी थक चुका था और उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। वो लड़का उस कुटिया के पास गया और सोचने लगा कि मेरे मन में कुछ प्रश्न है और मैं उन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूं और मेरे पास केवल ये एक ही अवसर है, इसलिए मुझे उनसे मिलना ही है। वह लड़का उसी तरह से अपनी बातें कर ही रहा था कि उधर दूसरी तरफ औरत कुटिया से बाहर आई और उसने उस लड़के को अंदर आने के लिए कहा, क्योंकि बहुत जल्द रात भी हो जाएगी। ऐसे में तुम कहां जाओगे? इससे अच्छा है आज तुम यहीं पर रुक जाओ। आज हमारे बगल में ही शादी है, वहां पर नाच गाना होगा, खाना पीना होगा, बहुत मजा आएगा, इसलिए आज रात तुम मेरे पास ही रुक जाओ। लड़के ने सोचा कि यदि मैं इस तरह से दोस्ती कर लूं तो मेरा जीवन तो स्वर ही जाएगा, मुझे जीवन का मजा आ जाएगा और वैसे भी आज रात तक तो मैं महात्मा बुद्ध से मिल भी नहीं पाऊंगा, तो क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊं। तभी उस लड़के के मन में दूसरा विचार आया कि मैं इतनी दूर से यहाँ पर क्यों आया हूँ। उसने मन ही मन प्रश्न किया, क्या मैं यहाँ पर इतनी दूर इस औरत से मित्रता करने आया था? नहीं नहीं, ये मेरी मित्र नहीं बन सकती। क्या भरोसा, आज तो इसका मन मुझ पर आया है और कल क्या होगा। उसने उस लड़की को साफ साफ मना कर दिया और अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ चला। जब वो आगे की ओर जा रहा था, तभी उसे अपने इस निर्णय पर अफसोस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था यदि उसे महात्मा बुद्ध ना मिले तो उसके हाथ से ये भी चली जाएगी। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह उस औरत के पास रुक जाता तो वह अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाता और उसकी ये यात्रा बेकार हो जाती।
उसकी इतनी मेहनत बेकार हो जाती। और तब उसे एक और चीज का एहसास हुआ कि हम अपनी मंजिल पर क्यों पहुंचना चाहते हैं। वो लड़का ये सब सोच विचार कर आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। रात्रि का वक्त होने वाला था और वो लड़का तेजी से अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। तभी उसे मार्ग में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। लड़के ने पूछा, आपने एक साधु महात्मा वो इस तरफ जाते देखा है? इस पर वो बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़के से कहते हैं, बेटा तुमसे कोई गलती हो गई है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। यहाँ से कोई भी साधु महात्मा नहीं गया है। हो सकता है कि रास्ते में कोई और रास्ता हो जिस पर तुम गए न हो। यहाँ पर ना तो कोई रहने का कोई साधन है और न ही खाने पीने का। मेरी तो पूरी यात्रा बेकार हो गई। मुझे तो लग रहा था कि मैं महात्मा बुद्ध से अवश्य मिल लूंगा, लेकिन अब लगता है कि यह मुमकिन नहीं है। मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। इस पर्सन को वह बार बार केवल एक ही बात सोच रहा था कि आखिर वो मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया। मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता हूँ, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। ये सोचकर वो लड़का सिर पकड़कर वहीं पर बैठ गया। कुछ देर तक तो उसे समझ नहीं आया और देखते ही देखते उसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका था। और वो लड़का बार बार अपने मन में अब एक ही बात दोहरा रहा था कि हर गलती में सीख छुपी हुई होती है और हमें वो और बेहतर बनाने आती है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और उसकी गलती स्वीकारते ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया। उसकी निराशा अब आशा में बदल चुकी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि कुछ जानवर नदी से पानी पी रहे थे। ये सब देखकर उस लड़के को तुरंत ये समझ में आ गया कि महात्मा बुद्ध भी उसी रास्ते से भ्रमण कर रहे होंगे। तभी उसने सोच विचार कर ये तय किया कि वापस जाने से अच्छा है क्यों नहीं मैं नदी के किनारे पर जाऊं। उसका मन और भी शांत होता जा रहा था। तब उसने अनुभव किया कि जब मन बहुत शांत होता है तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है और जल्दबाजी नहीं करता और नहीं किसी में या खुद में कोई कमी निकालता है। हमारी बुद्धि पहले से बेहतर कार्य करती है। यदि मैं अपने गांव में ही रुक जाता तो ये सारे अनुभव में कभी नहीं प्राप्त कर पाता। ऐसा सोचते सोचते वो मार्ग में आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी उसे महात्मा बुद्ध के कुछ शिष्य नजर आए और उन्हें देखकर वो लड़का बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें वो कमल का फूल भेंट कर दिया। इससे पहले वो लड़का कुछ कहता, तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, बहुत सुंदर, ये कमल पूरी तरह से खिल चुका है। 2 दिन पहले ही तुमने मुझसे पूछा था कि कोई कार्य पूरी तरह नहीं हो पाता और ये मुस्कान देखकर लगता है कि तुमने इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा है। इस पर उस लड़के ने यात्रा में घटित हुई हर एक बात महात्मा बुद्ध को बता दी। तभी महात्मा बुद्ध ने उस लड़के से कहा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मैं उनके जवाब दूंगा। और जब धीरे धीरे उसका विवेक जागृत होने लगता है, उसकी बुद्धि काम करने लगती है, तब दूसरे के अनुभव और दूसरों की गलतियों से भी सीखने लगता है। जीवन में यदि सफल होना है तो किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सफलता का रहस्य और इनका निवारण करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। और तुमने भी वो 3 बातें सीख ली। पहला, अपने उद्देश्य को पहचाना और उसके प्रति समर्पण होना। जैसे कि तुम ये कमल का फूल मुझ तक पहुंचाना चाहते थे और इसके बाद जब भी तुम फूल को देखते थे तो तुम्हें अपना उद्देश्य याद आ जाता। आगे महात्मा बुद्ध ने कहा, तुमने स्वयं के अनुभव से ही यह जान लिया कि अपनी मंजिल तक किस प्रकार हमें पहुंचना है और सब कुछ तुम्हारे भीतर है। तभी आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे मन में कई प्रकार के डर और शंका थी। पता नहीं तुम मुझ तक पहुंच पाओगे या नहीं, पता नहीं तुम जंगल पार कर पाओगे या नहीं, क्योंकि तुमने आज से पहले कभी जंगल पार नहीं किया था। लेकिन जब हम अपना सारा ध्यान रुकावटों से हटाकर अपने उद्देश्य पर लगाते हैं तो सारी रुकावटों खुद ब खुद छोटी पड़ने लगती है और हम उन्हें आसानी से पार कर ले जाते हैं। शुरुआत में हर किसी की यही समस्या है कि वह यह नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो वैसे वैसे चलते जाना आसान हो जाता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। आगे महात्मा बुद्ध उस लड़के को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, हमारी यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए जैसे इस यात्रा के दौरान तुमने फूल हमेशा अपने साथ रखा, अपने पास रखा, वैसे ही उद्देश्य हमेशा सामने रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य हमेशा हमारी आंखों के सामने होना चाहिए, इसलिए संदेह के प्रति सचेत रहे। आगे महात्मा बुद्ध उस लड़के से कहते हैं,
बेटा, खुद पर शक करने की आदत से ज्यादा खतरनाक और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना नुकसान आपके नकारात्मक विचार आपका कर सकते हैं, उतना आपका कोई शत्रु भी नहीं कर सकता। तब तक हमें वो बात परेशान करती रहती है, वो हमें कमजोर बनाती रहती है। हमारे मन में केवल एक ही विचार चलते रहते हैं कि आखिर हमसे ये गलती क्यों हुई, मैं इतना नादान, इतना कमजोर कैसे हो सकता हूं, और अगर मैं आज इतना कमजोर हूं तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत करो, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करो और उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ते चलो। सिर्फ इसी तरह से आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। नमो बुद्धा।